बहुत अच्छी मीटिंग थी। हमने मियाँ साहब को मुबारकबाद दी। हमने पाकिस्तान में इस कामयाबी पर, उनकी हुकूमत के बनाने पर, वफाकी हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे पर उनको मुबारकबाद दी है और उनका शुक्रिया अदा किया है अपनी जमात की तरफ से। तो खैर सगाली की एक मुलाकात थी, हम उसके लिए हाज़िर हुए थे। सदर बनाया जा रहा है मौलाना को। ये तो देखें, हमारी जो पूरी हुकूमत है उसमें इत्तेहादी जमातें हैं, हमारी PDM की जमातें हैं, उस PDM की जमातों के अलावा और जमातें हमारे साथ इसमें शामिल हैं। ये सब का मुश्तरका एक फ़ैसला होगा, जो भी फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएगा। मौलाना की ख्वाहिश है सदर बनने की? देखें, हम लोग ओहदों की ख्वाहिश करने वाले तो नहीं हैं और न ये ख्वाहिश की जाती है। ये जमातों के फ़ैसले होते हैं और जमात एक चीज़ के बारे में तय करती है, तो ये तो हर जमात की एक ख्वाहिश होगी। जमीयत उलमा इस्लाम की भी ख्वाहिश होगी कि मौलाना साहब को सदर बनाया जाए। अच्छा, जमात की तरफ से ऐसा कोई मुतालबा किया गया है? मियाँ साहब की तरफ बात पहुँचाई गई है? जमीयत उलमा इस्लाम और उनकी इत्तेहादी जमातों के आपस में जो बातें हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ सामने आएंगी और उसमें जो मुतालबात हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने आ गई हैं हुकूमत की के बनने की सूरत में, काबीना के बनने की सूरत में। अभी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपके साथ वक्त के सामने मुतालबा किया मियाँ साहब ने, फजलुर रहमान साहब ने अचानक कि हम चाहते हैं कि अली इंतखाबात हो। देखें एक बात है कि हम पहले दिन से जब हम रोडों पर आए थे और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये हमने पाकिस्तान में नए और फ्रेश मैंडेट के साथ जो है वो हुकूमत बनानी है, तो ये मुतालबा हमारे पहले दिन से है, चाहे वो हुकूमत की शमूलियत के साथ हो या चाहे वो हुकूमत में शमूलियत के साथ ना हो। ये मशरूत नहीं था, हमारा मुतालबा पहले दिन से ही इलेक्शन का था और हमने इलेक्शन का मुतालबा किया था, उस पर कायम है। अब ये इत्तेहादी जमातों के उस पर है कि वो आपस में बैठेंगे, तय करेंगे कि आपस में हम कौन सी तारीख पर मुत्तफिक होते हैं। एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कह चुका हुआ है कि नवंबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब देखें कि इत्तेहादी जमातें उस पर क्या पॉलिसी बनाती है। अच्छा, जो हुकूमत थी पिछली, उसमें तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया हुआ था, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान जैसी शख्सियत को टारगेट किया गया जी। क्या आप समझते हैं कि ये जो लोग हैं इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखें बात सुने, हमने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनकी क़यादत से खैर की तवक्को नहीं की। न पाकिस्तानी कौम की कोई खैर की तवक्को थी, न हमने खैर की तवक्को की, न सियासी जमातों को खैर की तवक्को थी। वो जिस तरह के लोग हैं, हमने उनसे ज़बान भी वही एक्सपेक्ट की थी, हमने उनसे इक़दामात भी वही एक्सपेक्ट किए थे और आज भी वही करते हैं। ये और बात है, हम सियासी लोग हैं, हम उसका सियासी अंदाज में जवाब देंगे। उनकी तरह अगर होंगे तो फिर उनमें और हमें क्या फ़र्क होगा। KPK में क्या आप जीत सकती है आपकी जमात? आप समझते हैं? देखिए, हम पहले दिन से एक चीज़ बहुत वाज़ेह अंदाज में हमने कही है और वो ये कि ये नाजायज़ थे, नाजायज़ तौर पर मुसल्लत किए गए, नाजायज़ तरीके से मुसल्लत किया गया। और KP की बदकिस्मती है, KP पर ये पिछले 9 साल से नाजायज़ तरीके से मुसल्लत हैं। हमने इनको बल्दियाती इलेक्शन में भी दिखाया है कि आप दूसरे फेज़ में इन्होंने तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल की, ये चौकन्ने हुए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया, इन्होंने हमारे जो है इख्तलाफात को इस्तेमाल किया। लेकिन पहले फेज़ में शिकस्त देकर हम उनको बता चुके थे कि अगले इलेक्शन में आपका मुस्तकबिल जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि आप के साथ क्या होने वाला है। आपका एक दावा ये रहा है कि जो इससे पहले इलेक्शन हुए वहाँ पर मुदाखलत हुई और बाद इदारों ने PTI की सपोर्ट की। अब जबकि मौलाना भी कह रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल हो गए, तो अब आप क्या समझते हैं कि आपको KP में फेयर प्ले? जी, हम ये समझते हैं कि जिस तरह इदारों ने कहा है, हमें अपने इदारों पर एतमाद है, हमें अपनी फ़ौज पर एतमाद है, हमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद है। वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो हम समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हम उनको सच समझते हैं। और इंशाअल्लाह जब वो न्यूट्रल होंगे तो फिर आपको पाकिस्तान के सियासी मैदानों में इस तरह के लोग न पहले नज़र आए थे न बाद में नज़र आए। जो इमरान खान साहब ने अपनी स्पीचेस में कहा कि उन्हें पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा कि वो जलसों में मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म की जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये तो अब हमें मालूम नहीं है कि आर्मी चीफ ने उनको क्या कहा है और इमरान खान ने जलसे में कहा। इमरान खान की बातों का कोई एतमाद नहीं होता, कल को कह दें कि मुझे नहीं कहा तो उनके यू टर्न का तो कोई पता नहीं चलता। लेकिन अगर किसी ने कोई इखलाक की हवाले से कोई उनको बात बता भी दी थी, कह भी दिया था, अपनी तरफ से कहा था, हमें तो इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है, तो ये फिर उनकी अखलाकियात पर डिपेंड करता है कि उन्होंने मानना है या नहीं मानना। लेकिन बज़ाहिर तो मुझे ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं है। बिलावल साहब, यहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात हुई? बिलावल साहब के साथ पाकिस्तान में मुलाकातें होती रहती हैं, तो अंदर भी मुलाकात। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आज कहा कि कोई साजिश नहीं हुई, तो एक जो बयानिया घड़ा गया था, देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी जमात, देखिए मेरी बात, इसमें बड़ी वाज़ेह हमारी जमात की राय कि ये ख़त भी घड़ा गया था, ये साजिश का लफ्ज़ भी घड़ा गया था। इसके लिए हमारी उस वक्त की वज़ारत ख़ारजा और वो इस्तेमाल हुई है।
اس طرح کی کیبلز یہ روٹین کے معاملات ہیں، آتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کو باقاعدہ اپنی 4 سالہ نااہلی کو، بد انتظامی کو، کرپشن کو چھپانے کے لیے خط کا سہارا لینا، یہ 1 مہینہ 10 دن 20 دن تو چل سکتا ہے. یہ پاکستانی عوام ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ 2-3 مہینے بعد جب یہ ساری چیزیں جس طرح آج سامنے آئی ہیں کہ آپ اب خط کے ذریعے، اور وہ بھی اس طرح کہ جو آپ نے خود گھڑا ہو، پھر آپ کا من گھڑت، پھر آپ کی وزارت خارجہ اس میں استعمال ہوئی ہو، اس ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی اور یہی چیزیں ان کی سیاسی جو ہے وہ موت کا سبب بنیں گی. اچھا، یہ مبارکباد کے علاوہ کوئی خصوصی پیغام بھی رہے مولانا صاحب کا؟ دیکھیں فی الحال تو یہی مبارکباد کی بات تھی اور ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، بس اس کے علاوہ تو کوئی اور بات. وہ کوئی بات ہوگی تو وہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت ان کے ساتھ باضابطہ رابطہ کریں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ.